तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं हम एंटी र्यूमेटॉइड ड्रग्स। आपको पता है र्यूमेटॉइड क्या होता है? जो कि जॉइंट्स में पेन होता है उसको बोलते हैं हम र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। सो उसके ड्रग्स कौन-कौन से यूज़ करते हैं हम उसके ट्रीटमेंट्स के लिए, अभी वो देखेंगे। डीमार्ट्स मतलब डिसीज़ मॉडिफाइंग एंटी र्यूमेटॉइड ड्रग्स, मतलब ये जो ड्रग्स रहते हैं वो क्या करते हैं, डिसीज़ को मॉडिफाई करते हैं, मतलब उसको डिग्रेड करते हैं और ट्रीट करते हैं। डिग्रेड करना मतलब ट्रीट करना। ओके, सबसे पहले देखते हैं उसमें हम 2 प्रकार के ड्रग्स यूज़ करते हैं। नॉन बायोलॉजिकल एजेंट्स और बायोलॉजिकल एजेंट्स। आपको पता है बायोलॉजिकल मतलब कुछ माइक्रोब्स से, बैक्टीरिया से वो प्रिपेयर करते हैं, और नॉन बायोलॉजिकल मतलब केमिकल से। ओके, सबसे पहले देखते हैं हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स। उसमें हम 3 ड्रग्स देखेंगे, मेथोट्रेक्सेट, एज़ाथायोप्रिन और साइक्लोस्पोरिन। ये 3 ड्रग्स आते हैं हमारे इम्यूनोसप्रेसेंट्स में। इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट सल्फासालाज़िन, क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्लोरोक्विन्स, लेफ्लुनोमाइड और तोफासिटीमाइब। ये ड्रग्स है दोस्तों, सिर्फ इन्हीं ड्रग्स को हम यूज़ करते हैं रियोमेटॉइड आर्थराइटिस में। कौन कौन से? मेथोट्रेक्सेट, एज़ाथायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट, सल्फासालाजिन डेरिवेटिव्स, नेक्स्ट क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्लोरोक्विन्स डेरिवेटिव्स, लेफ्लुनोमाइड और टोपासिटामाइब। अभी उनके कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखेंगे कि वो एक्ट कैसे करते हैं, मतलब किसको इनिबिट करते हैं और एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है टोफासिटीमाइब। वो क्या करेगा, जो जानुस काइनेस एंजाइम रहता है दोस्तों। अभी हमेशा एक बात याद रखिए कि एंजाइम मतलब लास्ट में क्या आएगा, एस, मतलब उसको बोलते हैं हाइड्रेस लाइक। ओके, एस इनिबिटर, जानुस काइनेस इनिबिटर। शॉर्ट ट्रिक देखिए, तोहफा दिया जानू को, बिकॉज उसको क्या था, आर्थराइटिस था, इसलिए मैंने उसको तोहफा दिया। ओके, तोहफा सिटीमाइब, जानुस काइनेस इनिबिटर। नेक्स्ट लेफ्लुनामाइड, डाहाइड्रो ओरोटेट डीहाइड्रोजनेस इनिबिटर। उसकी ट्रिक्स याद रखिए, लीफ रोड पर रोटेट करती है, बिकॉज हवा के कारण वो इधर से उधर झूलती रहती है, लीफ मतलब पत्ता। ओके, ओरोटेट, ओरोटेट याद रखिए, ओरोटेट रोटेट, क्या, लीफ, लेफ्लुनामाइड, डाहाइड्रो ओरोटेट डीहाइड्रोजनेस इनिबिटर। नेक्स्ट क्लोरोक्विन्स, उनका मैकेनिज्म क्या है, ये इंट्राल्यूकिन्स को इनिबिट करेंगी। ओके, आईएल्स इनिबिटर मतलब क्लोरोक्विन्स। कभी कभी क्लोरोक्विन का साइड इफेक्ट भी पूछा जाता है, क्या है, रेटिनल डैमेज, मतलब आई के रिलेटेड आपको डिसऑर्डर होगा और डिसीज़ होगा। ओके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लोरोक्विन का यूज़ करेंगे तो मेनली हम क्लोरोक्विन का यूज़ मलेरिया के ट्रीटमेंट्स के लिए करते हैं। नेक्स्ट सल्फासालाजिन डेरिवेटिव, उसमें क्या है, 2 ड्रग्स है, सल्फापिरिडिन और 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड। सल्फासालिसिन का जो सल्फापिरिडिन जो डेरिवेटिव है वो हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज़ करते हैं, और जो पास बोलते हैं हम उसको, पास मतलब 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड, उसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज़ करते हैं। ओके, सल्फासालाजिन, 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड, ट्रीटमेंट फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस। अभी नेक्स्ट देखते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट। मैंने आपको क्या बताया था, मेथोट्रेक्सेट, एज़ाथायोप्रिन और साइक्लोसेरिन, ये एंटी कैंसर ड्रग्स है। बायोलॉजिकल एजेंट्स में क्या देखेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नॉन बायोलॉजिकल एजेंट्स और बायोलॉजिकल एजेंट्स। नॉन बायोलॉजिकल में हमने क्या देखा था, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन्स, टोफासिटीमाइब और लेफ्लुनमाइड और सल्फासालाजिन। अभी बायोलॉजिकल में क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे आते हैं साइटोकाइंस, टीएनएफ अल्फा इनिबिटर्स और इंट्रालुकिन फर्स्ट इनिबिटर। क्लोरोक्विन का भी यही मैकेनिज्म है, इंटरलुकिन इनिबिटर, बट स्पेशल यहाँ पर क्या दिया है, इंटरलुकिन फर्स्ट इनिबिटर, एनाकिंट्रा। एनाकिंट्रा पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है पीओक्यूज में, आप देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। एनाकिंट्रा, इंटरलुकिन फर्स्ट इनिबिटर, टीएनएफ अल्फा इनिबिटर्स, टी, शॉर्ट ट्रिक्स रखिए, आप याद रखिए, टी, टी फॉर लाइक TIEA, टी, इटनरसेप्ट, इन्फ्लिक्जिमाब और अदालिमुबाब, जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। अगर ड्रग्स के लास्ट में माब आएगा लाइक MAB, मतलब उसका लॉन्ग फॉर्म क्या याद रखना दोस्तों, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल मतलब BM और एंटीबॉडी मतलब AB। ओके, ये हो गया हमारा अदालिमुबाब। अभी क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज एज अ डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटॉइड ड्रग्स और इन द ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस। सो उसका याद आंसर क्या है, अदालिमुबाब। याद रखिए अदालिमुबाब, TNF अल्फा इनिबिटर्स, इटनरसेप्ट, इन्फ्लिक्जिमाब, अदालिमुबाब और इंटरलुकिन फर्स्ट इनिबिटर, एनाकिंड्रा। नेक्स्ट रूमेटॉइड आर्थराइटिस कुछ गोल्ड ड्रग्स भी यूज़ करते हैं, ओरानोफिन और ओराथायोमेलिट। ओरा ओरा याद रखिए, गोल्ड ड्रग्स
अदर ट्रिक्स क्या है इसकी? अर्थराइटिस होने के बाद औरत को गोल्ड पहनना अच्छा लगता है। अभी कोई तो औरत है, उसको अर्थराइटिस हुआ है बट उसको क्या बोलते हैं, गोल्ड की बहुत शौकीन है। मतलब याद रखिए, औरत को अर्थराइटिस होने के बाद उसको गोल्ड पहनना अच्छा लगता है, मतलब गोल्ड रक्स भी क्वेश्चन पूछा जाता है। औरानोफिन और औराथायोमैलेट। नेक्स्ट, एडजुवेंट ड्रग्स फॉर रूमेटॉइड अर्थराइटिस। कुछ ड्रग हम एक्शन बढ़ाने के लिए और कुछ सेडेटिव मतलब सिनर्जिस्टिक एक्शन के लिए देते हैं। वो कौन से ड्रग्स है? प्रेडनिसोलन और अदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। मतलब हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का भी यूज़ करते हैं एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स में। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ। डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, नॉन बायोलॉजिकल एजेंट्स और बायोलॉजिकल एजेंट्स। इन नॉन बायोलॉजिकल एजेंट्स देर आर फोर क्लासेस: immunosuppressants, methotrexate, azathioprine, cyclosporine, sulfasalazine, sulfapyridine used as a rheumatoid arthritis, or 5-aminosalicylic acid used as a ulcerative colitis. Next, chloroquine, hydroxychloroquines. Mechanism: inhibit interleukins. लेफ्लुनामाइड लीप प्रोड पर रोटेट करती है। इनिबिट डिहाइड्रोजनेस और रोटेट इनिबिटर्स। टोपासिटामाइब जानूस काइनेज इनिबिटर, टोफा दियास जानू को। दिस इज द और साइड इफेक्ट्स ऑफ क्लोरोक्विन: रेटिनल डैमेज। इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज सम ड्रग्स एज एंटी कैंसर यूज करते हैं। इन बायोलॉजिकल एजेंट्स: टीएनएफ अल्फा इनिबिटर्स और इंटरलूकिन फर्स्ट इनिबिटर्स। इटनरसेप्ट, इन्फिक्सिमाब और अदालिमोमाब। इंटरलूकिन फर्स्ट इनिबिटर एनाकिंड्रा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस गोल्ड ड्रग्स औरानोफिन और औराथायोमैलेट। एंड साइमल्टेनियस एडजॉइंट ड्रग्स फॉर रूमेटॉइड अर्थराइटिस प्रेडनिसोलोन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स।